हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 41। योगासन्नस्तकर्माणं ज्ञानासञ्छिन्नसंशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। योगासन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानासञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि कौन से व्यक्ति कर्मों के बंधन से नहीं बनता और कर्मों के फलों को भुगतने के लिए बार बार इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण के प्रति सेवा की भाव से करता है, तो यानी वो भक्ति करता है। भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा। अगर भक्ति का सिंपल डेफिनेशन है कि कृष्ण की सेवा भक्ति है, वैसे अन्य की सेवा भक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही जो है परम पुरुष है, यानी परमेश्वर है, उनके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कृष्ण की भक्ति करता है और अगर उनके हृदय में कोई संदेह है भी, जैसे हर क्लास के बाद जैसे कोई भी क्लास होता है तो उसके बाद ये कहा जाता है ना कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं। तो उस समय अगर मान लीजिए कोई संदेह आए भी कि ऐसा कैसे हुआ, तो उस समय तुरंत पूछ लेना चाहिए। जो भी कथावाचक है उनको विनम्रता से जानने के लिए और शास्त्रों पर विश्वास रखते हुए पूछ लेना चाहिए, और जब वो बताएंगे आंसर तो उनके आंसर के कारण हमारा जो संशय है वो विनष्ट हो जाएगा और भगवान पर और भी विश्वास दृढ़ हो जाएगा। इसलिए भागवत कथा में तीनों प्रकार के लोगों की उन्नति होती है। जो कथा का श्रवण करते हैं, जो कथा बोलते हैं और जो प्रश्न करते हैं। तो इसलिए हमें उस कथा से संबंधित प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न जो है वो पूछना चाहिए और शास्त्रों पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी कर्मों के बंधन से नहीं बनता, जिसको ये दिव्य ज्ञान मिल चुका है और दिव्य ज्ञान के कारण सारे संदेह दूर हो गया है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। यानी हमें भगवत गीता की शिक्षा को एज इट इज ग्रहण करना है, और श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता की टिप्पणी को एज इट इज लिखा है। यही प्रमाण है कि 70 से भी अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुके हैं और उसके बाद भी बेस्ट सेलिंग बुक है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा बिक्री होता है और बहुत सारे लोग सिर्फ यह भगवत गीता की टिप्पणी पढ़कर ही भक्त बन चुके हैं, किसी भक्तों से मिले बिना ही। उसके बाद वो भक्तों का खोज करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो पूरे विश्व में लोग भक्त बन चुके हैं। तो अर्थात यही प्रूफ है कि ये भगवत गीता की जो वाणी कृष्ण की है उसको यथारूप श्रील प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वो कर्म बंधन से मुक्त है, क्योंकि उनका एक ही बिजनेस है। बिजनेस मतलब काम। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर कोई बिजनेस बना रहे हैं। जेन्युइनली कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है 24 घंटा। उनका और कोई लक्ष्य नहीं है कृष्ण की प्रसन्नता के बिना या कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा। तो ऐसा व्यक्ति जो है उनको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि वो आत्मा है, कृष्ण का अंश है।
इसलिए वो कृष्ण की ही सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सभी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।